पढ़ना बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ याद नहीं रहता। हाउ टू रीड एंड देन नॉट फॉरगेट साइंटिफिकली। एंड जब आप कॉलेज में हो, तब ये प्रॉब्लम और बड़ी हो जाती है कि पढ़ते रहो एंड यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग। एंड व्हाई इज इट अ बिगर प्रॉब्लम इन कॉलेज? क्योंकि आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो। तो मतलब कॉलेज में जो है वो तो पढ़ना ही है, कॉलेज का सिलेबस, कॉलेज के एकेडमिक्स, ऑल ऑफ दैट। प्लस आपको पढ़ना होता है यूपीएससी के लिए। एंड इट इज एडवाइजेबल कि जब आप कॉलेज में ही हो, तभी यूपीएससी का सिलेबस आप खत्म कर लो। अब खत्म तो आप कर लोगे, बट उसके बाद क्या आपको याद रहेगा सब कुछ? दैट इज अ बिगर क्वेश्चन। जब आप एग्जाम में जाओगे 3 साल बाद, 4 साल बाद, आफ्टर योर कॉलेज, इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, क्या सब कुछ याद रहेगा जो आपने पढ़ा था ड्यूरिंग कॉलेज, when you completed the syllabus of UPSC when you were in college? I know it's very difficult, and that is why you have to read and never forget, and that you can do scientifically. And ऐसे ही कुछ टिप्स जो है आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि जब आप कॉलेज में हो, तब यू हैव द सिलेबस ऑफ कॉलेज, साथ ही साथ यू हैव द वास्ट सिलेबस ऑफ यूपीएससी। बहुत टफ है सब कुछ करना, आई नो, क्योंकि कॉलेज में देयर इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रेशर। उसमें आपको मार्क्स लाने हैं, एकेडमिकली यू हैव टू शो दैट यू आर ब्राइट। एंड यूपीएससी में इट्स अ वेरी डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, क्योंकि वहां पे यू डोंट हैव टू स्कोर द हाइस्ट इन टर्म्स की 100 में 100 लाना है, वो नहीं करना है आपको, यू नो दैट। बट इट इज अ कम्पिटिटिव एग्जाम। तो हर दूसरे कैंडिडेट से आपको अच्छा होना है, बेहतर होना है, उनसे बेटर स्कोर करना है। दैट इज डिफिकल्ट। इन कॉलेज इट इज ईजी, बिकॉज आपको पता है कि आप आज पढ़ रहे हो, 3 महीने बाद आपका एग्जाम है। यहां पे अगेन व्हाई इट इज डिफिकल्ट, आज पढ़ रहे हो, 3 साल बाद आपका प्रीलिम्स होने वाला है। वेरी डिफिकल्ट अगेन। एंड जो भी आप फैक्ट्स अभी याद कर रहे हो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या आपको लगता है कि ये सब याद रहेगा आपको? नॉट पॉसिबल। एंड इसका रीजन है हाउ आवर माइंड्स आर बिल्ट। हमारा जो दिमाग है वो ऐसे इवॉल्व नहीं हुआ है कि वो किताबें पढ़े। आवर माइंड्स हैव इवॉल्व्ड इन अ वेरी डिफरेंट वे। हम विजुअल चीज़ों को बहुत समझते हैं, जो चीज़ें देख लेते हैं उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो प्रिमिटिव ह्यूमंस थे, वो कैसे थे? वो एक्चुअली किसी चीज़ को देख के समझते थे कि क्या ये पॉइजनस है? क्या हमें इसको खाना चाहिए? किसी रूट को वो देख के याद रखते थे कि यहाँ से जाएँगे तो हमें खाना मिलेगा। दैट इज़ हाउ वी आर डिज़ाइन्ड कि चीज़ों को याद रखें। नॉट इन दिस वे कि हमने सारे आर्टिकल्स रट लिए और उसको हम फिर याद करके कहीं पे जाके वॉमिट कर देंगे इन द एग्जाम पेपर। दैट्स नॉट हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। तो इसलिए आपको समझना होगा कि हम समझते कैसे हैं, चीज़ें याद कैसे रखते हैं। इट इज़ ऑलवेज़ द विजुअल क्यूज़ व्हिच हेल्प अस। विजुअली समझते हैं, विजुअली देखते हैं, फिर उसको याद करते हैं, समझते हैं, एंड देन जो अगर हमें रिट्रीव करना होता है, तो हम विजुअली ही सोचते हैं उसको, उसके बाद उसको रिट्रीव करते हैं। किसी चीज़ को करना होता है, तो वे विजुअलाइज़ कि अच्छा, गाड़ी चलाकर यहाँ से वहाँ जाऊँगा, तो ऐसे जाऊँगा, वैसे जाऊँगा। दैट इज़ हाउ यू थिंक। आप किसी नोट को पढ़ के ये नहीं समझते कि अच्छा मैं ऐसे जाऊँगा। इट्स नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। गूगल मैप्स का एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूँ, दैट इज़ ऑल्सो विजुअल इन नेचर। वहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस नहीं लिखे होते कि यहाँ से जाओ, लेफ्ट लो, राइट लो। ऑफ कोर्स इट इज़ देयर टू सपोर्ट द मैप, बट द मैप इज़ द प्राइमरी फीचर जो आप विजुअली देखते हैं। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि विजुअलाइज़ करना कितना ज़रूरी है हमारे लिए। That is why the techniques that I'm going to tell you will help you visualize things and also remember all of these things. Now, one more thing is कि हमारा एक लिमिट होता है जब हम पढ़ते हैं किसी टेक्स्ट को या किसी चीज़ को, तो एक लिमिट होता है उसका रिविजन करने का। मैं अक्सर बोलता हूँ कि हमें स्पेस्ड रिपिटेशन करना चाहिए। दैट इज़ एक्चुअली रिविजन। पर उसके लिमिटेशंस है, आप कितने ही स्पेस्ड रिपिटेशंस कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 से 6 साइकिल्स आप कर सकते हैं। बट अगेन उसमें भी बहुत टाइम लगता है, आपको रिवाइज करना है एंड नया भी तो पढ़ना है। एक दिन में यू हैव 24 आवर्स ओनली। कितना टाइम आप रिवाइज करेंगे पुरानी चीज़ों को एंड कितना विल यू स्टडी न्यू? तो अगर उसमें एक विजुअल एलिमेंट यूज़ हो जाता है, तो अगर 1 से 2 साइकिल आप रिवाइज करते हैं तो वो याद हो जाता है। दैट इज़ अ वेरी एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो रादर देन ओनली रीडिंग टेक्स्ट, अगर आप विजुअल क्यूज़ को इंटीग्रेट कर देते हो अपने पढ़ाई में, इट विल हेल्प यू मोर
एंड स्पेस्ड रिपीटेशन में भी यू विल सी कि लेसर साइकिल अगर आप करेंगे उससे भी आपको याद रहता है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द पिलर्स जो आप यूज कर सकते हैं फॉर मेमोराइजेशन। तो सबसे पहला इज इमेजेस का इस्तेमाल। आई टोल्ड यू कि विजुअलाइज करना पड़ेगा, है ना। द सेकेंड वन इज ऑल्सो स्टोरीज, इसमें भी विजुअलाइजेशन कम्स, आई टेल यू हाउ। फिर आते हैं टेबल्स, ऑफ कोर्स विजुअल है। देन फ्लो चार्ट्स, दैट इज ऑल्सो विजुअल। इन सारी चीजों की मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला, ऑल ऑफ दीज विल बी गिवन बाय एग्जाम्पल्स, ठीक है, डोंट वरी। द लास्ट वन इज स्पेशल मेमोरी, इसमें मेमोरी कासल्स बनाते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो इसको आज मैं डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज इट इज अ वेरी एडवांस्ड वे ऑफ मेमोराइजेशन। जो बहुत सारे मेमोरी कंपटीशंस होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप में से किसी को पता है इसको कैसे इस्तेमाल करना है, देन वेल एंड गुड, यू शुड डेफिनेटली डू दिस फॉर योर सिलेबस, बहुत ही ये हेल्पफुल होता है। पर अगर आपको नहीं भी पता है तो एटलीस्ट नाउ यू कैन यूज दीज 4 टेक्निक्स, इनको यूज कर लीजिए। फिर ऑफ कोर्स व्हेन यू हैव रीच्ड अ स्टेज जहां पे आप इन सब चीजों पे मास्टरी कर चुके हैं, उसके बाद यू विल सी कि यू आर एबल टू इंटीग्रेट ऑल ऑफ दीज इन द मेमोरी पैलेस टेक्निक। ठीक है, दैट इज इन द स्पेशल मेमोरी। सबसे पहले हम इमेजेस के बारे में बात करते हैं। इमेजेस अगेन, लाइक आई वाज टेलिंग यू कि हमारा दिमाग जो है इमेजेस को समझता है, याद रखता है। तो अगर किसी टेक्स्ट को आप पढ़ रहे हैं तो ये आसान हो जाता है जब उसी का आप कोई इमेज देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अशोक चक्र के बारे में एक एग्जाम्पल दिया गया है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उसको पढ़ रहे हैं किसी किताब में एंड यू हैव नॉट बीन शोन अ पिक्चर ऑफ अशोक चक्र, पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो आपको नहीं पता होगा कि अशोक चक्र कैसा दिखता होगा। तो आपने ये पढ़ लिया कि 24 स्पोक्स एंड ऑल ऑफ दिस, 4 लायंस एंड दैट, सब कुछ आपने पढ़ लिया। पर एग्जाम में जब आपको पूछा जाएगा तो शायद यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। जितना भी इंफॉर्मेशन है ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपने उसको विजुअली देखा नहीं है। डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से किसी ने आपको दे दिया है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, बट जब तक आप उसको देखेंगे नहीं, यू विल नॉट बी एबल टू रिलेट दैट टेक्स्ट विथ दैट इमेज। और जब ये रिलेशन नहीं बनेगा आप उसको याद नहीं कर पाओगे। सो दैट इज वाई माई एडवाइस टू यू इज, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं ट्राई कि उसके इमेजेस आप निकाल पाए। गूगल कर लीजिए, उसके गूगल इमेजेस आपको मिल जाते हैं। एंड समटाइम्स इवन यू कैन यूज AI फॉर दैट कि इसको विजुअलाइज करने में आपकी मदद करे। ठीक है, सो दैट यू कैन डू इट, रियली हेल्प्स, आई एम टेलिंग यू। तो इससे क्या होगा कि आपका वो इमेज जो आप इमेज निकालेंगे गूगल से या AI से, वट वो इमेज आपको याद रह जाएगा। तो जब आप एग्जाम में जाएंगे तो वो टेक्स्ट जो आपने पढ़ा था वो याद नहीं रहेगा आपको, पर ये इमेज जो आपने देखा था वो याद रहेगा। दैट विल हेल्प यू सॉल्व क्वेश्चंस। देन मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कि नैरेटिव्स या स्टोरी आपको यूज करने हैं। आपको पता होगा कि आप निमोनिक्स इस्तेमाल करते हैं, अ लॉट ऑफ पीपल यूज निमोनिक्स, एंड निमोनिक्स में बहुत बड़ा एक फ्लॉ है। निमोनिक्स इज वेरी हेल्पफुल अगर बहुत सारी चीजें आपको याद करनी है, ठीक है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि निमोनिक को भी तो याद करना है ना। और इनमें से किसी एक को भी अगर आप भूल जाते हैं तो रिस्क ऑफ फेलियर इज वेरी हाई। एक भी अगर आप पॉइंट इसमें भूल जाते हो तो द एंटायर निमोनिक फेल्स, इट ब्रेक्स डाउन। पर नैरेटिव अगर आपने बनाया है, जैसे किसी चीज के बारे में स्टोरी बनाया, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल आप जैसे कंट्रीज सराउंडिंग द रेड सी, ठीक है, उसके लिए निमोनिक्स का इस्तेमाल होता है। पर अगर उस पे आप एक स्टोरी बना ले खुद से, एंड इट डज नॉट हैव टू मेक सेंस, आई एम टेलिंग यू कि आपके स्टोरी में कोई सेंस हो, डज नॉट मैटर, आपको समझ में आना चाहिए। ये स्टोरी आपने खुद बनाई, आपको समझ आना चाहिए, डज नॉट हैव टू मेक एनी सेंस टू एनीबडी। ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा है, इट इज हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स, इट इज हेल्पिंग यू टू मेमोराइज समथिंग, देन वेल एंड गुड, गो फॉर इट। वैसे आपको करना होता है। ठीक है, तो निमोनिक्स का आप इस्तेमाल करते हैं, दैट्स फाइन, बट ट्राई मेकिंग अ स्टोरी, ए नैरेटिव। उस नैरेटिव से यू विल बी एबल टू रिट्रीव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो आप निमोनिक्स के थ्रू शायद नहीं कर पाएंगे। एक तो मैंने बोल दिया रिस्क ऑफ फेलियर बहुत ज्यादा है, जो यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि अगर नैरेटिव में अगर आप कुछ भूल भी गए हैं तो क्योंकि आपके दिमाग ने उस नैरेटिव को बनाया था, तो योर माइंड विल फिल दैट गैप एंड आप फिर से उस नैरेटिव में कुछ ऐड कर देंगे एंड इट विल नॉट चेंज द एंटायर थिंग। तो इसका मतलब ये है कि योर आइडिया या योर स्टोरी विल नॉट फेल देयर, बट द निमोनिक विल फेल। ठीक है, इन द सेम वे कॉग्निटिव लोड जो है बहुत हाई होता है निमोनिक का।
बहुत कुछ याद करना है ना आपको, तो निमोनिक इज़ एक्चुअली प्रेशराइज़िंग योर ब्रेन। पर यहाँ पे अगर आप देखें तो लो है, क्योंकि स्टोरी टेलिंग, वी आर ऑल पीपल, द सॉर्ट ऑफ ह्यूमन्स दैट वी आर, वी लव स्टोरीज़, है ना? हमें स्टोरीज़ पसंद है। आप किसी भी फ़िल्म की कहानी को याद रख सकते हैं, है ना? तो इट इज़ समथिंग कि आवर ब्रेन्स ऑलवेज़ रिमेंबर द स्टोरीज़। तो वैसे आप याद कीजिए चीज़ों को, रादर देन गोइंग फॉर दीज़ निमोनिक्स, ठीक है? रिकॉल स्पीड जो है इसमें स्लो होता है, क्योंकि एक-एक करके याद करना है आपको। निमोनिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, एक्रोनिम्स इसमें। बट स्टोरी अगर आप करते हैं तो इंस्टेंट है, क्योंकि ये मूवी के जैसा प्ले हो जाता है ना दिमाग में कि अच्छा ये स्टोरी मैंने बनाया था, ऐसे चल रहा है पूरा, तो बस याद हो गया आपको। लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए अच्छा नहीं है, अगेन क्योंकि याद ही तो कर रहे हैं आप निमोनिक, है ना? एंड लाइक आई सेड कि अगर एक भी भूल गए उसमें तो पूरा खत्म। पर यहाँ पे ये परमानेंट है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। ये आपने कब देखी थी? बहुत टाइम पहले, पर स्टोरी आपको याद है। एंड नॉट जस्ट एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, मतलब कोई भी फ़िल्म जो आपको पसंद हो, अगर आप उसके बारे में सोचे आज, तो आपको स्टोरी लगभग याद है कि दिस वाज़ द स्टोरी। एग्ज़ैक्ट स्पेसिफिक डिटेल्स आपको याद नहीं होंगी, सीन बाय सीन थोड़ी याद होगा, लेकिन स्टोरी आपको याद है ना? कोई आपसे पूछे उस स्टोरी के बारे में, तो यू कैन टेल दैट स्टोरी। वो इसलिए है क्योंकि आवर माइंड लव्स स्टोरीज़, हमें बहुत पसंद है स्टोरीज़ और हमें याद रहती है स्टोरीज़। सो दैट इज़ व्हाई आपकी पढ़ाई को भी आप स्टोरी के रूप में अगर पढ़ेंगे तो इट हेल्प्स। ठीक है? कुछ भी याद करना हो, एक अजीब-सा ऊट-पटांग स्टोरी बना लीजिए, वो आपके दिमाग में रह जाएगा। ठीक है? देन मूविंग टू विजुअल ज्योग्राफी के लिए आप टेबल बनाइए। मैं अक्सर बोलता हूँ, अगर आप मेरी क्लासेस को फॉलो करते हैं, अगर आपने मेरे पीवाईक्यू सेशंस देखे हैं रिसेंटली जो मैंने किए हैं, तो यू विल नो कि मैं आपको कुछ-कुछ टॉपिक्स के लिए बोलता हूँ कि इसके लिए टेबल बना लीजिएगा। वो मैं इसलिए कहता हूँ कि जब आप टेबल के रूप में किसी चीज़ को याद करते हो, इट बिकम्स ईज़ी फॉर यू टू मेमोराइज़ एंड देन रिट्रीवल प्रोसेस है, उसमें भी वो बहुत हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि जब आप टेबल को पढ़ते हैं, तो आपको एग्ज़ैक्टली याद होता है कि ये टेबल में इस कॉलम में यहाँ पे लिखा हुआ था। तो वो जो टेबल की ज्योग्राफी है, वो आपको याद हो जाती है। तो इसलिए रिट्रीवल प्रोसेस में वो बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है। एंड द सेकंड थिंग इज़, जब आप टेबल बनाते हैं, किसी चीज़ को अगर कंपेयर करना हो, तो वो हेल्प्स यू इन रिमेंबरिंग द कंपैरिज़न। ठीक है? जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म के डिफरेंसेस अगर आपको याद करने हैं, तो वैसे तो सेंटेंसेस में भी लिख के उसको याद कर सकते हैं आप। पर अगर आपने टेबल बना लिया, बिकम्स ईज़ी, है ना? सो दैट इज़ वन ऑफ द वेज़ ऑफ डूइंग। टेबल बना के कीजिए, एक तो समझ में ईज़िली आएगा और उसको याद करके रिट्रीव करना भी आसान हो जाएगा। ठीक है? देन द नेक्स्ट वन इज़ जो फ्लो, मतलब फ्लो चार्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है। ये क्या होता है कि कोई भी चीज़ कॉज़ एंड इफ़ेक्ट के हिसाब से चलती है। अगर आप हिस्ट्री में भी देखें, इकोनॉमी में भी देखिए, यहाँ पे मैंने आपको इकोनॉमी का एक एग्ज़ाम्पल दिया है। इवन बजट कैसे पास होता है पॉलिटी में जब आप पढ़ते हैं, तो उसमें भी देयर इज़ अ फ्लो, है ना? तो जब भी किसी चीज़ को आप फ्लो के हिसाब से दिखा सकते हैं, तो ऑलवेज़ मेक अ फ्लो चार्ट फॉर दैट, रादर देन ये सेंटेंसेस। क्योंकि सेंटेंसेस जो है, वो आपको जो यूज़लेस चीज़ें हैं उसमें, मतलब इज़, एंड, आर, ये सब चीज़ें बहुत होती है सेंटेंसेस में। पर जब आप किसी चीज़ को इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट बनाते हैं, जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो आप करते हैं, पहली चीज़। द सेकंड थिंग इज़ द फ्लो जो है, वो आपको पता चलता है। इसका एग्ज़ाम्पल मैं इससे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, रेपो रेट जो है उसको कट कर दिया है आरबीआई ने। इससे क्या होगा? लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी एंड उससे कंज्यूमर का जो डिमांड है वो हाई हो जाएगा। इससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। बहुत आसान सा चीज़ है। अब यही चीज़ आपको 2-3 पैराग्राफ्स में बताया जाता है व्हेन यू रीड इट इन अ टेक्स्ट। पर इस चीज़ को आप छोटा करके एक ऐसे फ्लो चार्ट में बना देंगे, बिकम्स ईज़ी। दिस इज़ हाउ यू डू थिंग्स, ठीक है? मतलब आप पहले रीडिंग में तो पढ़ेंगे, पर 2-3 बार जब आपने पढ़ लिया है किसी टेक्स्ट को, देन यू कैन बेसिकली सिम्प्लीफाई दीज़ थिंग्स इन सच मैनर। तो इससे एक तो आपका रिवीजन जो है, जो रिवीजन आपका नोट बनेगा, वो बहुत छोटा बन जाएगा, ठीक है? यू विल नॉट हैव टू रीड 3 पैराग्राफ्स। आपने सिर्फ़ इसको देख लिया एक बार, आपको पूरा प्रोसेस याद आ गया कि इससे इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, कॉज़ एंड इफ़ेक्ट जो होता है, वो आपको याद हो गया, ठीक है? द सेकंड थिंग इज़ कि आपके पास रिवीजन नोट्स जो है बहुत छोटे होंगे। वेरी स्मॉल नोट्स यू विल हैव टू रीड एंड अगेन इसको आप क्योंकि विजुअली देख रहे हैं, है ना? दिस इज़ अगेन विजुअली, है ना? विजुअलाइज़ कर रहे हैं आप इसको, दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम ओनली। तो उस हिसाब से भी जब आप करते हैं तो इट बिकम्स ईज़ी फॉर यू टू रिमेंबर थिंग्स।
तो एग्जाम में अगर आपको कभी पूछा गया कि जैसे रेपो रेट अगर कट हुआ, ये प्रीलिम्स में काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन्फ्लेशन पे कैसा आपका इम्पैक्ट होगा, और बहुत स्पेसिफिक पूछा है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा कि कैसा होगा, तो इन दैट केस आप एग्जैक्टली याद कर पाएंगे इसको। ऐसे करते हैं, ओके। एंड देन ये तो चली ये कुछ टेक्निक्स एंड अगेन मैंने आपको बताया था कि जो मेमोरी पैलेस वाला टेक्निक है वो बहुत एडवांस्ड है, तो उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। आई वांट यू गाइस टू फर्स्ट डू ऑल ऑफ दीज। ये जो सारे हैं ना, ये जो चार है, आई विल जस्ट यूज अ डिफरेंट कलर हियर, ठीक है। ये जो लेट मी यूज प्रोबेबली रेड, ठीक है। तो ये जो चार टेक्निक्स है, इमेजेस का इस्तेमाल करना, स्टोरीज का इस्तेमाल करना, टेबल्स का इस्तेमाल करना, फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करना, ये चार आप कर लीजिए, पहले करके देखिए। यूज ऑल ऑफ दिस एंड ऑल्सो नॉट जस्ट यूपीएससी, इन योर कॉलेज ऑल्सो। अगर ह्यूमैनिटीज वाला सब्जेक्ट है तो यू कैन डू दिस। मेमोरी पैलेस वाला जो है एडवांस टेक्निक है, जैसा मैंने बोला, इसको हम कुछ टाइम बाद करेंगे। आफ्टर यू हैव मास्टर्ड ऑल दीज, उसके बाद आपके लिए मेमोरी पैलेस करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपने शर्लॉक सीरीज देखी है, ये जो सीरीज थी शर्लॉक, वहाँ पे एक्चुअली यू सी कि कैसे मेमोरी पैलेस का इस्तेमाल होता है ना? तो ये थोड़ा एडवांस्ड है, इसको नहीं कर रहे हैं अभी हम। नाउ द थिंग इज़ कि कुछ बाउंड्री रूल्स भी है। ये तो चलिए मैंने आपको बताया कि ये 4 टेक्निक्स आपको करने हैं, बट अदर देन दैट ये जो आर्किटेक्चर है ये तभी काम करेगा अगर आपका फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट बना हुआ है। फाउंडेशन में सबसे पहला तो आपको कंटेंट जो है अपना उसको लिमिट करना पड़ेगा। आपको 10 किताबें नहीं पढ़नी है सेम सब्जेक्ट के लिए, है ना? इसके बारे में मैं बहुत पहले ही बात कर चुका हूँ, तो आई वुड लाइक यू टू गो एंड वॉच दोज़ वीडियोज़। आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको इतनी सारी किताबें नहीं पढ़नी है अबाउट दैट। देन पीवाईक्यूज़ को एनालाइज़ करना है। अब पीवाईक्यू के एनालिसिस मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। इट्स देयर ऑन डिफरेंट चैनल्स जहाँ पे मैंने ये किया हुआ है। आई हैव शोन यू, देन ऑल्सो इन माय प्लस क्लासेस आई हैव डन दिस, तो आपको पता ही होगा अगर आप मेरे क्लासेस देख रहे हो तो। ठीक है? तो कैसे इसको आप एनालाइज़ करोगे, एंड अगेन व्हेन यू एनालाइज़ दीज़, इसको भी विजुअली आपको देखना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है? सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा गया था ऑन खजुराहो, खजुराहो के टेम्पल्स के बारे में, ठीक है? तो यू जस्ट विजुअलाइज़ दैट, उसकी फ़ोटो देख लीजिए, बस हो गया। 64 योगिनी टेम्पल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में भी जस्ट वॉच अ वीडियो मे बी और जस्ट एन इमेज, तो आपको पता चल जाएगा, है ना? फिर एक्टिव डिस्कशन कीजिए, ठीक है? तो verbally explaining your bizarre narrative chains and flowcharts to friends permanently solidifies the neural pathways. क्योंकि अगर आप किसी को समझा रहे हैं वो चीज़, तो आपके दिमाग में वो क्लियर होना चाहिए, है ना? Without that being clear in your mind, you can't explain it to someone else, राइट? तो आप पहले अपने दिमाग में उसको क्लियर करेंगे, फिर किसी और को समझाएँगे। तो मोमेंट यू आर एक्सप्लेनिंग इट टू समवन एल्स, तो आपकी जो न्यूरल पाथवेज़ हैं, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आप किसी और को पढ़ाते हो, इट बिकम्स वेरी क्लियर टू यू ऑल्सो। हो सकता है कि आपको अभी नहीं पता हो सब कुछ, हो सकता है। आप ब्रोकन अंडरस्टैंडिंग के साथ भी किसी को अगर समझाएँ, तो आपको पता होगा कि अच्छा इन चीज़ों में मेरी लूप होल्स है। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप रेपो रेट पढ़ा रहे हो किसी को, ठीक है? आपने पढ़ लिया एंड आप बोलते हो अपने भाई-बहन को कि मैं आपको रेपो रेट समझाऊँगा, ठीक है? एंड यू जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। हो सकता है कि वो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बट फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग आप उनको समझाएँगे, ओके? आप समझाते हो, समझाते समय आपको समझ आता है कि रेपो रेट में ये चीज़ें आपकी क्लियर नहीं है, स्पेसिफिक कुछ चीज़ें। तो आपको समझ में आ गया कि ये लूप होल है मेरे अंडरस्टैंडिंग में। तो आप क्या करते हो? यू गो बैक टू द सेम टेक्स्ट, आपके नोट्स हो, किताब हो, कोई वीडियो हो जहाँ से आपने पढ़ा हो, व्हेरेवर। यू गो देयर, फिर से आप उस चीज़ को पढ़ते हो, अपने लूप होल्स को वहाँ पे आप फिल करते हो। जो गैप्स है आपके नॉलेज में उसको आप फिल करते हो। देन यू गो अगेन एंड टेल योर ब्रदर और सिस्टर या किसी दोस्त को कि मैं आपको फिर से रेपो रेट समझाऊँगा। दिस इज़ व्हेन यू डू, ये प्रोसेस जब आप करते रहते हो फॉर 2, 3, 4 टाइम्स, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है? तो ये काम जो है एक्टिव डिस्कशन वाला काम, ये आपको करना चाहिए। ऑल्सो अगर आप अपने किसी पीयर के साथ कर रहे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ जब आप करते हो तो यू विल सी वेरी डिफरेंट डायमेंशंस कमिंग आउट ऑफ दिस। मतलब जैसे आप उनको पढ़ा रहे हो रेपो रेट, ठीक है? आपने समझा दिया उनको। उन्होंने आपको कुछ और बता दिया कनेक्शन ऑफ रेपो रेट या कुछ करंट अफेयर्स में था जो आपको शायद नहीं पता था। सो दैट इज़ व्हाई यू शुड एक्चुअली यूज़ दीज़ डिस्कशंस एक्टिवली। बट अगेन रिमेंबर कि ये
पढ़ाई के बारे में होना चाहिए बिकॉज़ जब दोस्तों के साथ आप डिस्कस करते हो तो शायद आप यहाँ से आप रेपो रेट से शुरू करते हो एंड आप फिर चले जाते हो पॉलिटिक्स पे कि बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, असम में इलेक्शन हो रहा है, क्या लगता है कौन जीतेगा? बिकॉज़ ऑफ इकोनॉमी ऐसा हो सकता है क्या? है ना? तो मतलब ये सब भी हो सकता है, तो डोंट गो इंटू ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स, नो द बाउंड्री कि कहाँ पे आपको खुद को लिमिट करना है, ठीक है? तो ऐसे ही आप ये जो टेक्निक्स मैंने बताए हैं, इनको यूज़ करेंगे एंड यू विल मास्टर द सिलेबस। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स है, तो इफ यू डू दीज़ तो मतलब आप पढ़ेंगे एंड यू विल नॉट फॉरगेट एंड दिस विल स्टे इन योर ब्रेन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम एंड दैट इज़ नेसेसरी क्योंकि जब आप कॉलेज में हो, तो कॉलेज के साथ यूपीएससी करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, लोगों ने किया है एंड इन सारे लोगों ने ऐसे टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है, आपको भी करना पड़ेगा बिकॉज़ यू वांट टू रिमेंबर थिंग्स फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड उसको एग्ज़ाम में आपको रिट्रीव करके पेपर पे आपको उतारना है। दैट इज़ व्हाई यू विल हैव टू यूज़ ऑल ऑफ दीज़ टेक्निक्स एंड लेट मी नो कि अगर आप इसमें से कोई टेक्निक आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपके तैयारी में कोई प्रॉब्लम्स है जिसके बारे में यू वांट मी टू मेक अ वीडियो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है? आई विल मेक श्योर कि उसके बारे में आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम फर्स्ट एंड देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।